गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ का राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की लौ में हुआ विलय। देश में अब तक 160 करोड़ 43 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। और मटपरई चित्रकला को संजो कर रखे हुए हैं दुर्ग के डूमरडीह गांव के चित्रकार अभिषेक सफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास बने सर्किट हाउस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु जब यहाँ से वापस जाते हैं तो अपने साथ कई नए अनुभव, नए विचार और एक नई सोच लेकर जाते हैं। पिछले कुछ समय से जिस तरह यहां एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं, ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था। पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सोमनाथ को यात्रियों के लिए सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था हो रही है। सड़कों और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ रही है। यहां बेहतर प्रोमेनाड विकसित किया गया है। पार्किंग सुविधा बनाई गई है। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। साफ सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। एक शानदार पिलग्रिम प्लाजा और कॉम्प्लेक्स का प्रस्ताव भी अपने अंतिम चरणों में है। पीएमओ के मुताबिक सर्किट हाउस को इस तरह से बनाया गया है कि इसके हर कमरे को सी फेसिंग रखा गया है, यानी सभी कमरों से समुद्र दिखता है। सोमनाथ मंदिर के आसपास कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में यह सर्किट हाउस सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इस सर्किट हाउस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ वीआईपी और डिलक्स कमरे भी उपलब्ध हैं। वहीं कॉन्फ्रेंस और ऑडिटोरियम हॉल भी हैं। नई दिल्ली में आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की मशाल को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की मशाल के साथ मिला दिया गया। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णन की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में लौ का विलय हुआ। विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट का उद्घाटन 1931 में किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद इंडिया गेट परिसर में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया और फरवरी 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमर जवान ज्योति के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैल रही हैं। अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं जा रही है, इसे राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति के साथ मिलाया जा रहा है।
सूत्रों ने कहा है कि अमर जवान ज्योति पर 1971 और अन्य युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन इन शहीदों के नाम वहां अंकित नहीं है। इंडिया गेट पर केवल कुछ शहीदों के नाम अंकित हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 1971 और इसके पहले और बाद के युद्धों सहित युद्धों के सभी भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में अंकित किए गए हैं, इसलिए वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 160 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 70,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 93.5% है। पिछले 24 घंटों में 2,51,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 3,60,58,806 हो गई है। अब तक 9,692 ओमिक्रॉन के मामलों का पता चला है। इधर प्रदेश में 52,411 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 5,649 में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 10.78% है। वहीं प्रदेश में 1,94,00,000 लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 68% लोगों ने दोनों टीके लगवाए हैं। 55% से अधिक किशोरों को पहली डोज दी जा चुकी है। इस तरह करीब 1.5 लाख लोग प्रिकॉशन डोज ले चुके हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना पीड़ितों की मौत की संख्या में वृद्धि पर चिंता जताई है। कोरोना से आज राज्य में 15 लोगों की मृत्यु होने की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य सचिव को प्रत्येक डेथ का ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम और संक्रमितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। संक्रमित मरीजों की स्वास्थ्यगत स्थिति को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य की सतत जानकारी लेने की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। छत्तीसगढ़ में ऐसी अनेक प्राचीन विधाएं हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं और आज जिनका संरक्षण आवश्यक है। इन्हीं में से एक है मटपरई भित्ति चित्रकला। लुप्त प्राय इस प्राचीन चित्रकला को नई पीढ़ी के युवा इंजीनियर अभिषेक सपन ने जिंदा रखा है। दुर्ग जिले के ग्राम डूमरडीह का यह युवा मटपरई का बेजोड़ कलाकार है। इस कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज त्योहार आदि की झलक देखने को मिलती है। मिट्टी और कागज को सड़ाकर यह कलाकृति बनाई जाती है। अभिषेक ने मटपरई चित्रकला के माध्यम से मांदरी नृत्य, सुआ नृत्य आदि करते लोगों की आकृतियां सहित ऐसी ढेरों आकृतियां गढ़ी हैं जिन्हें काफी सराहना मिल रही है। अभिषेक को यह कला विरासत में मिली है। अभिषेक का कहना है कि यह कला विलुप्त होने की कगार पर है और इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। ये मटपरई जो है, मट यानी माटी होता है, परई मतलब कागज की लुगदी और खल्ली को दोनों को सड़ाकर बनाया जाता है। मतलब मिट्टी, कागज और खल्ली तीनों के सम्मिश्रण से बनाई जाने वाली कलाकृति मटपरई कहलाती है। मटपरई कला में हमारी जो बुजुर्ग लोग थे, नाना नानी, दादा दादी लोग, वो लोग सब बनाते थे। तो उन्हीं लोगों का मैं सीख के बनाना स्टार्ट किया स्कूल टाइम से। उसके बाद मैंने कॉलेज में, स्कूल में सब पार्टिसिपेट किया मटपरई चित्रकला की। और ये हमारी विलुप्त प्राय मटपरई कला है जो अभी बहुत कम लोग, शायद कोई बनाता भी नहीं है कला को। तो मैंने इसको बोर्ड में और बहुत जगह बनाने की कोशिश की है। वहीं ग्राम की सरपंच चक्षु प्रभा ने भी अभिषेक की इस कला की सराहना की और इसे गांव के लिए गौरव का विषय बताया है। मटपरई चित्रकला बहुत अच्छा चित्रकला है।
पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाया जाता था और तीज त्यौहार में इस कला के माध्यम से लोकगीतियाँ गाई जाती थी। तो ये कला बहुत अच्छा है और अभिषेक सपन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उसे विलुप्त हो गई, उसको फिर से उकेरा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे गांव के गौरव की बात है। अभिषेक को इस कला के लिए यूनिवर्सिटी स्तर पर भी अनेक बार सम्मानित किया जा चुका है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत बिलासपुर के 1,96,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार दिया गया है। मनरेगा के तहत गांव में एक ओर जहां विकास के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है, जिससे पलायन में भी कमी आई है। योजना में काम कर रहे लोगों का कहना है कि अब उन्हें काम के लिए भटकना नहीं पड़ता। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के तहत ग्राम पंचायत में बहुत सारा काम आया है। उसमें हम लोग पूरे पंचायत के लोग मजदूर आते हैं काम करने के लिए और समय पर हमको 193 रुपये के दर से बेनिफिट मिल जाता है, जिससे घर परिवार और अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई में भी उपयोग करते हैं। इससे केंद्र सरकार को धन्यवाद और हर हमेशा ऐसे योजना लागू करते रहे, जिससे पब्लिक लोगों को बाहर जाने से रोका जा सके। में मजदूर टोटल प्रतिदिन 300 या 350 के आसपास आते हैं और यहाँ जो ये तालाब का गहरीकरण है उससे गांव वालों को पानी की सुविधा भी बरसात में यहाँ इकट्ठा हो जाता है, पानी ज़्यादा बाहर नहीं जाता, तो इससे सिंचाई की भी व्यवस्था हो रही है। गांव वालों को इससे फ़ायदा हो रहा है और रोज़गार भी मिल रहा है प्रतिदिन सभी मज़दूरों को, गांव वालों को, जिससे पलायन बाहर जाते थे और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, रोज़गार नहीं मुहैया हो पाता था, तो इससे काफ़ी मदद हो रही है। बुंदेला के सरपंच ने बताया कि उनके गांव के चारागाह में डबरे निर्माण का काम चल रहा है। मनरेगा के तहत इस काम के शुरू होने से उनके गांव से पलायन रुका है। और यहाँ रोजगार गारंटी के अंतर्गत चारागाह में डबरी निर्माण किया गया और मजदूरों को नियमित रूप से काम मिल रहा है और कहीं बाहर जाने का पलायन नहीं है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा महेंद्र भारद्वाज ने कहा कि इस योजना से मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। यहाँ किसी भी का पलायन नहीं है, तो अगर ये योजना अच्छे से चलती रही तो मेरे हिसाब से कि पलायन सारे पंचायतों में रुक जाएगी। व्यक्ति को उनके पंचायत में ही कार्य मिलेंगे करने के लिए। इसके साथ में आज मैं मानता हूँ कि मजदूर के हाथ में यदि पैसा उनके जेब में रुक रहा है तो कहीं न कहीं रोजगार गारंटी का ही पैसा है, क्योंकि मजदूर अपना जो मजदूरी करता है, जिससे वो कमाता है, वो अपने जीवन यापन करता है, लेकिन इसका जो पैसा मिलता है उनके जेब में कम से कम ये पैसा रहता है। विकासखंड बिल्हा के 95 ग्राम पंचायतों में 231 कार्य चल रहे हैं, जिनमें 15,700 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। इसी तरह कोटा विकासखंड के 88 ग्राम पंचायतों में 251 कार्यों में 17,151 मजदूरों को काम मिल रहा है। मस्तूरी विकासखंड के 115 ग्राम पंचायतों में 300 कार्यों में 17,517 मजदूर और तखतपुर विकासखंड के 105 ग्राम पंचायतों में संचालित 291 कार्यों में 18,000 से अधिक मजदूर कार्यरत हैं। गौरतलब है कि जिले में योजना के तहत पिछले 8 माह में 42,55,000 से अधिक मानव दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया गया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनूठे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की परिकल्पना की है। इसमें देश विदेश के विद्यार्थी, माता पिता, अभिभावक और शिक्षक उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। जीवन को उत्सव के रूप में मनाने और परीक्षाओं से उपजे तनाव को कम करने के लिए लोग श्री मोदी के साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण innovateindia.mygov.in पर 27 जनवरी तक किया जा सकता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।